हालांकि बहुत बच्चों को लगता है कि उनको आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, बट बहुत से लोग गलतियां कर जाते हैं। मुझे बताओ, चलो मुझे बताओ, मुझे किधर प्रूफ करना, लेफ्ट हैंड साइड के राइट हैंड साइड? क्योंकि जहां पर 90 पड़ेगा, जहां पे 90 पड़ा वो मेरा बेस और दूसरा क्या होगा, हाइट होगा। अगर x y के इक्वल है, y z के इक्वल है, तो x y z आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। हेलो बच्चों, तो यहां पर लेकर आए बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। मतलब 10th क्लास में ये थ्योरम तो आनी है, 99.9% चांसेस है ये थ्योरम आने की, और आता भी कितने नंबर में, 6 मार्क्स में। तो पिछला हमने किया था 3 मार्क्स और एक कवर हो जाएगा अपना 6 मार्क्स, मतलब टोटल 9 मार्क्स अपने सिक्योर हो जाएंगे। तो चलिए यहां पर देखते हैं, और यहां पर देखना, अगर मुझे बीपीटी जानना है ना, तो दो कंसेप्ट कहता हूं कि आपको पता ही होना चाहिए। देखिए पहला कंसेप्ट क्या है कि आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना आना चाहिए। हालांकि बहुत बच्चों को लगता है कि उनको आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, बट बहुत से लोग गलतियां कर जाते हैं। देखना यहां पर क्या है, अगर मान लो ये मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट, ABC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है ना, तो आप इसको क्या बोलोगे, ये बेस है और ये क्या है, हाइट है, बेस और हाइट है। ठीक है, बहुत ही सही बात। पर अगर मैं आपको कुछ ऐसा ट्रायंगल दे दूं, कैसा ट्रायंगल, इधर देखना, अगर ऐसा ट्रायंगल दे दूं ABC, तो यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ। तो अगर देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, उसके लिए मुझे हाइट चाहिए, क्या चाहिए, हाइट। और एक हाइट का रिलेशन याद रखना कि जो ये मेरा बेस होता है ना, बेस और ये मेरी हाइट परपेंडिकुलर, इसके बीच में एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री। कितने का एंगल, बेस और परपेंडिकुलर में एंगल हमेशा कितने का होगा, 90 का होगा। तो देखना, अगर मुझे यहां पे हाइट निकालना है, तो अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं और इसको m ले लूं, तो AB मेरा बेस हो जाएगा और CM मेरा क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। ठीक है ना, AB बेस और CM क्या हो जाएगा, हाइट। कुछ बच्चों को डाउट होता है क्या एक ही बेस होगा, ऐसा नहीं है। अगर मान लो ट्रायंगल मेरा ऐसे है ABC, अगर मैं ऐसे परपेंडिकुलर मार दूं, तो इट मींस जो ये वाली साइड है, ये मेरी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी मेरी बेस, और ये मेरा क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। ठीक है ना, और इसी को एक और वे से कर दूं, ऐसे किया, और मैंने अब यहां से ऐसे लाइन मार दी, इसको P पॉइंट दे दिया, ABC। तो अगर यहां पर 90 है, तो ट्रायंगल का बेस ये नहीं है, ट्रायंगल का बेस क्या होगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, ट्रायंगल क्या हो जाएगा, बेस। मतलब जहां पर परपेंडिकुलर स्ट्राइक करेगा, वो परपेंडिकुलर वाला मैं हाइट मान लूंगा और दूसरे क्या मान लूंगा, बेस मान लूंगा। तो एक ट्रायंगल में एक बेस नहीं, 3 बेस हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ये वाला कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। चलिए एक और छोटा सा कंसेप्ट जो कि इसमें बहुत ही ज्यादा योगदान है, बहुत ही ज्यादा। इधर देखना, अगर ट्रायंगल ऑब्ट्यूस बन जाए, कैसा बन जाए, ऑब्ट्यूस। फॉर एग्जांपल कुछ ट्रायंगल ऐसा करके बन जाए, ठीक है, ABC, सबसे खतरनाक है, सबसे खतरनाक। बहुत लोगों को इसमें दिक्कत आती है, सबको लगता है कि उनको आता है, पर यहां आके फंस जाते हैं। अगर इस ट्रायंगल में बोलूं कि बता मेरे को एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ बेस इनटू हाइट, तो मेरे को बता कि यहां पर बेस क्या है और हाइट क्या है। तो बड़ी कई लोग बोलते हैं हाइट पता क्या है, BC, बट BC मेरी हाइट नहीं है, क्योंकि हाइट तब पता चलेगी जब 90 टकराएगा। कितना टकराएगा, 90। यहां पे तो 90 एंगल बन नहीं रहा, 90 से क्या है, बड़ा है। तो देखना, बेस परपेंडिकुलर पता कैसे लेगा, यहाँ पे हाइट कैसे पता लगेगी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप क्या कीजिए, जो एक पॉइंट पकड़िए, इसको क्या कीजिए, इस पॉइंट को आगे एक्सटेंड कर दो, ठीक है, और ऊपर से फटक से मारो 90, और इस पर नाम दिया P। तो जो ये CP है वो मेरी क्या हो जाएगी, हाइट, क्योंकि 90 आ गया। अब देखना बेस, कुछ लोगों को लगेगा कि A से P तक बेस है, A से P तक बेस है, बट ट्रायंगल में तो ये वाला पार्ट तो है ही नहीं। ट्रायंगल क्या है, ABC, तो ये वाला गलत है। AP को बेस नहीं मानना। बेस किसको मानोगे, आप बेस मानोगे AB को। दिस इज अ बेस, दिस इज अ करेक्ट। तो ये वाला अगर आ गया तो बीपीटी कहता हूं झटके में जाएगा, झटके में समझ जाओगे। ठीक है ना, तो इस टाइम चलो एक देखता हूं किसको किसको समझ आया। ठीक है, अगर मैं ट्रायंगल को कुछ ऐसे करके ले लूं, ठीक है ना, ABC, तो करना क्या है, अपने को इसको एक्सटेंड करना है और यहां से क्या मारना है, 90 डिग्री। तो दिस इज हाइट, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे
बेस, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा, अगर पूछ ले ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला हाफ, आप बोलोगे बेस कितना है ए बी, बेस इज ए बी नॉट ए एम, क्या होगा ए बी इनटू हाइट क्या होगा एम सी। बस अगर इतना आ गया तो चलो शुरू करते हैं। अब ट्रायंगल को समझते, देखना बीपीटी कहना क्या चाहता है, कहता है इफ अ लाइन, बीपीटी कहना क्या चाहता है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। सेम समझना कहना क्या चाहता है, देखो ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती हैं, कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स, वेरी गुड, कितनी साइड्स होंगे, तो एक ट्रायंगल की कितनी साइड है, 3 साइड, एक को ए बी और सी ले लो, ठीक है, 3 साइड्स। अब वो कहना क्या चाहता है कि ना कोई लाइन है दैट इज पैरेलल टू थर्ड, मान लो एक लाइन है ये ऐसे गई, ये गई लाइन, कहते हैं ये लाइन पैरेलल टू दी थर्ड साइड, 2 साइड्स को तो कट कर रही है और पैरेलल टू क्या है थर्ड साइड। मान लो इसको ले लो आप पॉइंट ई और इसको ले लो एफ, ठीक है, ई और एफ, ई और एफ। अब देखना यहां पे क्या करना, बड़े ध्यान से देखना, ई और इसको ले लिया एफ, मतलब ई एफ किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है। कहता जब ऐसा करते हैं तो इसमें क्या होगा, ए बाय ई बी, ए एफ बाय एफ सी के रेशो आपस में इक्वल होते हैं। मतलब आपको गिवन क्या है यहां पे, बस गिवन की तरफ ध्यान दीजिए। गिवन क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी ई एफ पैरेलल टू बी सी, ये इसके पैरेलल है। तो कहता है कि टू प्रूफ करके बताओ, क्या करके बताओ, टू प्रूफ करके बताओ कि जो रेशियो है साइड का, मतलब ए बाय ई बी इज इक्वल टू ए एफ बाय एफ सी। कहता जो रेशियो है वो आपस में क्या है, इक्वल है, और ये मेरे को प्रूफ करना है। और ये बोर्ड का ना सबसे फेवरेट थ्योरम है, सबसे फेवरेट, मतलब हर साल आती है, तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है। तो अगर इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया ना तो भूल नहीं पाओगे इसको, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो चलिए इसको बड़े ही प्यार से करते हैं, बहुत ही प्यार से एक एक स्टेप करेंगे। चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ से पहले ना यहाँ पर आपको एक कंस्ट्रक्शन करना है, उस कंस्ट्रक्शन को देखना, कंस्ट्रक्शन में घबराना नहीं है। आइए एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन, ये स्टेप लिखने हैं बेटा, क्योंकि इसके लिखने के ही मार्क्स है, हर स्टेप के नंबर है, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्शन से घबराना मत कि ये क्या हो क्या, डायरेक्ट शुरू नहीं करना, ऊपर के नंबर है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे इधर देखना, ये ट्रायंगल है, तो मुझे ना एक ना परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, ई एम, मान लो इसका ई एम, ई एम इज परपेंडिकुलर टू ए सी। इधर देखना एक लाइन मारी मैंने कैसे, ई एम दैट इज परपेंडिकुलर टू ए सी। तो पहला क्या करना है, ड्रॉ ई एम परपेंडिकुलर टू ए सी, काम खत्म, ई एम परपेंडिकुलर टू ए सी। सिमिलरली एक एफ एन बना लो, क्या बना लो, एफ एन, वो भी कितने की होगी 90। तो जो एफ एन है वो किसके परपेंडिकुलर है, ए बी के, एंड एफ एन परपेंडिकुलर टू ए बी। बस ये हो गया पहला स्टेप, मतलब क्रॉस, ई एम परपेंडिकुलर टू ए सी, एफ एन परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। ये मेरी होगी पहली कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब इसी तरह क्या करते हैं, एक और कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, वो बड़ी सिंपल है, ठीक है ना। हमने क्या करना है, ज्वाइन बी एफ एंड सी ई, ज्वाइन 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 क्या किया हमने, बी एफ एंड सी ई। बताओ कंस्ट्रक्शन अपना पूरा हो गया, ठीक है, एक स्टेप किया। अब यहां से शुरू करेंगे हम लोग क्या, रियल प्रूफ। मजा यहीं पर है, मजा यहीं पर है, ठीक है ना। तो मेरा टारगेट क्या है, ए बाय ई बी, ए एफ बाय एफ सी, बस और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो इसमें आपने जो रूल नंबर 1 याद रखना है, देखो इसके ऊपर एक ट्रायंगल बना ऐसे करके, ए ई एफ, ठीक है। जब मुझे इस साइड को प्रूफ करना है तो ऊपर का ट्रायंगल सेम रहेगा, एक ट्रायंगल ऊपर लोगे, एक ट्रायंगल नीचे से लेना। अगर मुझे लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करना है तो ऊपर का ट्रायंगल सेम रहेगा, जब नीचे लोगे तो नीचे का ट्रायंगल क्या होगा, बी ई एफ। अगर मुझे ये वाली साइड लेनी तो बी ई एफ, अगर मुझे दूसरी साइड को प्रूफ करना तो क्या लूंगा, सी एफ ई। बस एक रूल याद रखना, हर बार ऊपर का ट्रायंगल सेम रहेगा नीचे। तो पहला पार्ट प्रूफ करते इसके लिए,
तो इसके लिए कौन सा ट्रायंगल लेंगे, एक आएगा ए ई एफ और दूसरा क्या आएगा बी ई एफ, बी ई एफ। चलिए इसको शुरू करते हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर, अब इसको प्रूव करने जा रहे हैं, तो हमें करना क्या है, इन ट्रायंगल ऊपर का पार्ट, ऊपर क्या है ए ई एफ, ए ई एफ एंड दूसरा ट्रायंगल मुझे बताओ, चलो मुझे बताओ मुझे किधर प्रूव करना, लेफ्ट हैंड साइड के राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ना, तो मुझे ये वाला पार्ट प्रूव करना है, तो नीचे भी दो ट्रायंगल बने, तो लेना कौन सा है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बी ई एफ, वेरी गुड। नीचे क्या है, नीचे क्या है ट्रायंगल बी ई एफ, ठीक है बी ई एफ। अब इनके निकाल लेंगे एरिया का रेशियो, तो क्या आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ, ए ई एफ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई एफ, ओ ए ई एफ बी ई एफ, ठीक है। तो मुझे पता है क्या होता है फॉर्मूला, हाफ बेस इंटू हाइट, नीचे भी क्या होगा हाफ बेस इंटू हाइट। टारगेट बस इतना है कि बेस और हाइट को ढूंढना है और कुछ भी नहीं, इधर देखना। चलिए हाफ, ऊपर की बात करते हैं, ये ट्रायंगल इसको दो, चलो यहां बनाता हूं मैं थोड़ा सा, ये मेरे पास ट्रायंगल है ए ई एफ, तो मेरे को लेफ्ट हैंड साइड ना, लेफ्ट हैंड साइड, तो जो मैंने इसको खींचा ऐसे करके 90 मारा है और यहां पे एन बोला है, तो ये मेरा बेस हो जाएगा और ये मेरी क्या हो जाएगी हाइट हो जाएगी। तो बेस की जगह क्या आएगा ए ई, मेरा क्या हो जाएगा बेस, तो ए ई हो गया मेरा बेस, और हाइट क्या हो जाएगी एफ एन, हाइट क्या हो जाएगी, हाइट क्या हो जाएगी एफ एन मेरी हो जाएगी हाइट। इसी तरह अगर मैं नीचे की ट्रायंगल की बात करूं, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहां पर लिखना बी ई एफ, क्या लिखा है बी ई एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एफ। अब देखना इसको अगर समझना है, थोड़ा सा बस ध्यान देंगे समझ आ जाएगा, ठीक है। यहां पे कुछ ऑब्ट्यूज टाइप बन रहा है, अगर देखो इसको मैं बनाऊं, इसको थोड़ा सा बनाऊं, ये देखना, ये मेरे पास ई है और ये मेरे पास क्या है, कुछ ट्रायंगल ऐसे करके बना है, थोड़ा सा टिल्ट सा है बी ई एफ, तो यहां पर तो मेरे को हाइट नहीं मिल पाएगा, तो मेरे को हाइट ढूंढना है, तो क्या करेंगे इसको एक्सटेंड करेंगे, क्या करेंगे इसको एक्सटेंड और खींच के मारेंगे 90 डिग्री, क्या मारेंगे 90, क्या मारेंगे 90, तो ये मेरा 90 क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा हाइट, और बी ई मेरा क्या हो जाएगा, या फिर ई बी मेरा क्या हो जाएगा बेस, तो मतलब ये मेरा बेस हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा हाइट, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा हाफ बेस की जगह, बी ई एफ में बेस क्या है ई बी इज अ बेस एंड एफ एन इज अ हाइट, तो एफ एन मेरा क्या हो जाएगा हाइट हो जाएगा जी, एफ एन मेरा क्या हो जाएगा हाइट हो जाएगा, एफ एन क्या हो जाएगा हाइट। देखना एफ एन से एफ एन कट गया, हाफ से हाफ कट गया, तो बचा मेरे पास क्या ए ई बाय ई बी। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए, इसको थोड़ा सा देखोगे तो क्या बन गया इज इक्वल टू ए ई बाय ई बी, इसको इक्वेशन 1 मान लो। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ और एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई एफ किसके इक्वल आ गया ए ई बाय ई बी, तो इसको आप इक्वेशन क्या मान लीजिए 1, तो इसको मैं नीचे करके लिखता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई एफ इज इक्वल टू ए ई बाय ई बी, दिस इज इक्वेशन 1। क्या बन जाएगा जी इक्वेशन 1, ठीक है। पहला कंसेप्ट क्लियर अपना, हमने एक चीज कर ली। अब इसी को देखना, अब इसी को मुझे क्या करना है थोड़ा सा और अच्छे से करना है। अब देखिए इसको ना एक बार मैं ना फिर से डायग्राम बना के इक्वेशन बना गया। अब देखना फिर से एक छोटा डायग्राम हम कर क्या रहे, यही तो है अपना ए बी सी ट्रायंगल है और ये लाइन क्या है ई एफ पैरेलल, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, लास्ट केस में हमने कौन सा ये वाला ट्रायंगल, अब मुझे इधर का प्रूफ करना, तो मुझे ट्रायंगल कौन सा लेना है, इसको ना थोड़ा सा टिल्टेड करके बनाता हूं मैं, थोड़ा सा टिल्टेड करके, ताकि आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत ना आए। ये देखिए ट्रायंगल
ठीक है, तो यहां पर कुछ ऐसे करके EF ABC, EF ABC, बिल्कुल ध्यान से। अब राइट हैंड साइड तो मुझे ये लेना पड़ेगा ट्रायंगल, ठीक है, ऊपर यहां से 90 ले लेंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या लिया था, E है, इधर क्या लिया था, M लिया था, क्या लिया था, M, ठीक है। मेरे को इससे नहीं, अब डीलिंग किधर करनी है, उससे डील करना है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, अब देखिए, अब ये मेरा 1 आ गया। नाउ इन ट्रायंगल AEF एंड ट्रायंगल CEF, ठीक है, AEF एंड CEF दो ट्रायंगल से, कितने ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल, सेम एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो ऊपर वाला ट्रायंगल हर बार सेम ही है, ऊपर यही F लेंगे, AEF, नीचे में चेंजेस आएंगे। अब नीचे क्या, राइट हैंड साइड, तो कौन सा ट्रायंगल, CEF, क्योंकि मुझे AE बाय FC मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। ट्रायंगल नीचे क्या आएगा, CEF, क्या आ गया, CEF आ गया, ठीक है। अब देखिए CEF आ गया। अब मेरा टारगेट क्या होगा, एरिया निकालना, क्या होता है फॉर्मूला, हाफ बेस इंटू हाइट। इसका भी क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब देखिए ऊपर का ट्रायंगल है, तो इस बार बेस क्या लूंगा, AF को, तो क्या आ जाएगा, हाफ बेस मेरा क्या हो जाएगा, क्योंकि जहां पर 90 पड़ेगा, जहां पे 90 पड़ा वो मेरा बेस, और दूसरा क्या होगा, हाइट होगा। तो यहां पर हाइट क्या है मेरा, हाइट है मेरा EM डिवाइडेड बाय, अब नीचे देखना, अब ये ऑब्ट्यूज की तरह बनेगा, कैसे बनेगा, इधर देखना, कुछ ऐसे करके है, कुछ ऐसे करके है ट्रायंगल EFC, तो इसको हाइट नहीं बोलेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे और यहां से मारेंगे 90 डिग्री, तो E मेरा M हो गया। तो हाइट मेरा क्या हो जाएगा, EM, हाइट मेरा क्या है, EM, और बेस मेरा क्या हो जाएगा, FC मेरा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, FC मेरा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, हाफ बेस आ जाएगा मेरा FC, और हाइट मेरी क्या हो जाएगी, थोड़ा सा सही करके लिखते हैं, हाफ FC मेरा हो गया बेस, और हाइट मेरी क्या होगी, EM, हाइट मेरी क्या होगी, EM। अब इसी को काट लेते हैं, काटेंगे क्या, हाफ से हाफ कट जाएगा, ठीक है जी, उसका EM से EM कट गया, बचा क्या, AF बाय FC। अब देखिए बिल्कुल ही आखिरी पॉइंट पे आ चुके हैं, और 2 मिनट का खेल है, और हमारा क्या हो जाएगा, BPT प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल CEF इज इक्वल टू, ठीक है, बचा किसके इक्वल, AF बाय F। इसको इक्वेशन क्या बोल देंगे, 2 बोल देंगे, इक्वेशन क्या बोल देंगे, 2। अब देखना यहां पर मैं कहना क्या चाहता हूं आपको, यहां से बस थोड़ा सा खेल बाकी है। हमने अभी क्या प्रूफ किया, हमने प्रूफ किया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF और BCF किसके इक्वल है, AE बाय EB। एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF बाय CF। आप देखो इनको चेक, ऊपरला देखो, ऊपर अगर आप ऊपरला देखोगे दोनों क्या है, सेम है। दिक्कत कहां पे आ रही है, नीचे पे, यहां पे क्या है, BEC, यहां पर क्या है, यहां पे क्या है, BEF, और इधर भी क्या है, नीचे क्या है, CEF, मतलब BF CF। अगर मुझे एक बताओ, अगर x इज इक्वल टू वाई है और y इज इक्वल टू z है, अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, इट मींस क्या होगा, x इज इक्वल टू वाई, y किसके इक्वल है, यही तो बात बनेगी ना। अगर x y के इक्वल है, y z के इक्वल है, तो x y z आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मेरे को अगर इस दोनों चीज को, अगर मेरे को इन दोनों को इक्वल करना है, क्या करना है, मेरे को इक्वल करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे ये जो CF है और BF को आपस में क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। अगर इक्वल हो जाते हैं, इट मींस ये वाली चीज और ये वाली चीज आपस में, अगर मान लो ये वाली चीज आपस में इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये सारी चीजें आपस में क्या होंगी, इक्वल। मतलब मेरा टारगेट जहां BF लिखा वहां पे क्या लिख दूं, CF, या जहां CF लिखा वहां पे क्या लिख दूं, VF। तो उसके लिए 9th क्लास में एक कंसेप्ट आता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बिटवीन सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। अब देखना कहना क्या चाहता हूं, मान लीजिए मेरे पास, ये देखना, इसको थोड़ा ध्यान से,
ये देखना थोड़ा समझने के लिए, ये मेरे पास क्या है, एक लाइन है। अब सोचो इसके एक पैरेलल लाइन है, इसके एक पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो अब मान लो यहां पर ए पॉइंट और यहां पर क्या है, बी पॉइंट, एक बेस ले लिया, ये भी मेरा क्या हो गया, बेस हो गया। इससे ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल। तो एक पॉइंट लो यहां पे पी पॉइंट, क्या लिया, और इससे एक ट्रायंगल बनाओ। ट्रायंगल ऐसा बनेगा, मतलब ए पी बी एक ट्रायंगल बना, ठीक है। अब इसी तरह अगर मैं मान लो एक पॉइंट लूं यहां पे क्यू पॉइंट, क्या पॉइंट लिया, क्यू पॉइंट, और इसी सेम भी उनका बेस क्या है, सेम है, और एक ट्रायंगल बन गया। तो 9th क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि अगर किसी का बेस, दो ट्रायंगल का बेस सेम है और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन है, तो इन दोनों का एरिया क्या होगा, आपस में एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। आपस में एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसलिए ये दोनों का एरिया क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो अगर मैं यहां पर देखूं इसको ध्यान से, अगर इस चीज को मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि जो हमने किया क्या, ये जो मैंने ट्रायंगल ऐसा ड्रॉ किया है ए बी सी, और यहां पर क्या है ई और एफ। तो अब मुझे बताना ये दो पैरेलल हैं, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। एक ट्रायंगल कैसा है, एक ट्रायंगल ऐसे है बी ई एफ, क्या है बी ई एफ, और एक ट्रायंगल क्या है सी ई एफ। तो इसमें देखो ये क्या है, दोनों का बेस क्या है, दोनों का बेस क्या है, सेम है, और बिटवीन दी सेम। तो इन दोनों के एरिया आपस में क्या होंगे, क्या होंगे, एरिया आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। बस यही तो कंसेप्ट है। तो हमें क्या करना है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई एफ। और आपने यहां पर लिख देना है, क्या लिख देना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बिटवीन द सेम पैरेलल एंड ऑन द सेम बेस लाइन इज ऑलवेज इक्वल। अगर ये इक्वल हो गए, अब ये क्या हो गए, ये चीज क्या होगी, तो इसको थर्ड बोल दो, मतलब ये और ये वाला पार्ट क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गया। तो कुछ नहीं करना, आपने बोलना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। थर्ड लिख के चुप करके लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, चुप करके लिख दीजिए। इन तीनों कंपेयर करेंगे तो जो ये वाली चीज है मेरी, ये वाली चीज इसके क्या हो जाएगी, इक्वल होगी। मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 क्या हो जाएगा, ए ई बाय ई बी, ए एफ बाय एफ सी, हेंस प्रूव्ड। क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। तो सोचना कुछ भी नहीं है आपको, आपका टारगेट क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना आना चाहिए। उसके बाद आपको क्या निकालना है, एरिया का रेशियो। तो यहां पर मेन दिक्कत क्या आती है बच्चों को, बेस और हाइट को ढूंढने में। बट आपने ऑब्ट्यूज का सीख लिया कि उसका बेस कैसे पता करेंगे और उसका हाइट किस तरह से पता किया जाएगा। तो इसमें बीपीटी में ज्यादा स्टेप्स नहीं। अगर हमको एरिया का रेशियो, अगर लेफ्ट हैंड साइड लेना है तो ऊपर का एईएफ ट्रायंगल और नीचे से लेफ्ट हैंड साइड का ट्रायंगल। जब राइट हैंड साइड का रेशियो तो ऊपर का सेम ट्रायंगल और राइट साइड एंगल का, राइट साइड वाला ट्रायंगल लेना है और दोनों का रेशियो निकाल देना। और आखिरी में फंसना नहीं है, हमें क्या करना है, इन दोनों के एरिया को आपस में इक्वल। क्यों, 9th में ऐसा टॉपिक पढ़ा, ठीक है ना। तो बीपीटी अब भूलनी नहीं चाहिए, रट लो इसको, 5 से 7 बार प्रैक्टिस करो ताकि एग्जाम्स में नंबर अपने पूरे आ सके। ओके, थैंक यू।